हरे कृष्णा। दोस्तों, जब भक्तों के मन में भक्ति सच्ची होती है तो भगवान भी जाने कैसी कैसी लीलाएं रचते हैं, कैसे कैसे रूप बनाकर अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर देते हैं और वे अपने भक्तों के लिए कोई भी रिश्ता निभाने तक को तैयार हो जाते हैं। आज कार्तिक मास में सुनने से विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होगी। ये अद्भुत कहानी सुने जिसमें कान्हा जी एक बार अपनी एक भक्त के लिए उनके देवर तक बन गए। एक बार एक लड़की थी जो कान्हा जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही वह कान्हा जी का भजन पूजन करती थी, उनकी बड़ी भक्ति करते करते वह कन्या बड़ी हुई। जब बड़ी हो गई तो कान्हा जी की ही कृपा से उसका विवाह भी भगवान के धाम वृंदावन में ही किसी अच्छे घराने में हो गया। विवाह होकर वह पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने से वह कहीं जा नहीं सकी, कहीं घूमने नहीं जा सकी और फिर उसके बाद वह सीधे मायके चली आई। अब वह दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया। अपने पति के साथ वह फिर वृंदावन अपने ससुराल पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उस ये शाम हो गई। जब ससुराल के पास पहुंची थी कि पति वृंदावन में यमुना जी के किनारे रुक कर कहने लगा कि देखो, शाम का समय है और मैं यमुना जी में स्नान करके बिल्कुल अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखभाल करना। मैं बस थोड़ी ही देर में स्नान करके आ जाऊंगा, यही सामने ही हूँ। अगर कुछ लगे तो मुझे आवाज दे देना। ऐसा कहकर पति स्नान करने के लिए चला गया और लड़की वहीं पर बैठ गई। जब वह बैठी तो एक दुल्हन की तरह वह बैठी हुई थी। ससुराल की बात है, गांव की ससुराल है, तो उसने एक हाथ लंबा घूंघट काढ़ रखा था, घूंघट निकाल रखा था, वही बैठ गई। मन विचार करने लगी कि देखो, ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से उनकी पूजा की और उन्हीं के धाम वृंदावन में ही मेरा विवाह हो गया। अब वह नई नवेली दुल्हन एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े हुए मन ही मन कान्हा जी के बारे में सोच ही रही थी कि मैं तो इतने वर्षों से ठाकुर जी की पूजा करती हूँ, उन्हें मानती हूँ, लेकिन अभी तक मैंने तो उनसे कोई रिश्ता ही नहीं जोड़ा। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब भी लोग कान्हा जी की भक्ति करते हैं तो कोई उन्हें भगवान के रूप में पूजता है, कोई उन्हें पति के रूप में पूजता है और कोई प्रेमी के रूप में उन्हें पूजता है, अपने सखा के रूप में, कोई अपने बेटे के रूप में उनकी पूजा करता है। किंतु उस लड़की ने, जिसका विवाह हो चुका था, इतने वर्षों तक कान्हा जी की पूजा तो की लेकिन कोई रिश्ता उनसे नहीं जोड़ा। तो वह सोचने लगी कि मैंने उनकी पूजा की है तो जाने मैंने ठाकुर जी की उम्र क्या होगी। वह नादान भक्त अपने मन में कान्हा जी की उम्र का हिसाब लगा रही। वह मन ही मन सोचने लगी कि शायद मेरे ठाकुर जी 16 वर्ष के होंगे, क्योंकि मेरे पति तो 20 वर्ष के हैं, तो उनसे थोड़े से ये छोटे ही तो होंगे, इसीलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह। तो आज से मैंने कान्हा जी का ठाकुर जी का नया रिश्ता बना लिया। आज से ठाकुर जी तो मेरे देवर हो गए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध, जो कि इतने वर्षों के बाद उसने जोड़ा था, उसे जोड़कर मैं बड़ी प्रसन्न हुई। मन ही मन ठाकुर जी से बात करने लगी। घूंघट का रखा मन ही मन मुस्कुरा मुस्कुरा कर ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं भाभी हूँ और तुम मेरे देवर हो गए हो। अब वह समय आएगा जब तुम मुझे भाभी कहकर पुकारोगे। इतना वह सोच ही रही थी कि कहीं तभी से एक 10 या 15 साल का एक लड़का वहां आया और उसी को आवाज देने लगा कि भाभी भाभी, लेकर वह तो अपने विचारों में मग्न थी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई, सोचने लगी, वृंदावन में मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ, कोई मुझे जानता पहचानता भी नहीं।
किसी ने मुझे देखा भी नहीं। अब भला यह भाभी भाभी कहकर कौन मुझे पुकार रहा है? नई नवेली थी इसीलिए घूंघट उठाकर भी नहीं देखा कि कहीं अगर गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। गांव में यह संस्कार बहुत अच्छी बात है कि नई नवेली दुल्हन को होती है वह घूंघट करती है। अब इसे आप संस्कार कह लीजिए या आप इसे परंपरा कह लीजिए, हालांकि एक नई नवेली दुल्हन को हमेशा कुछ दिनों तक तो घूंघट में ही रहना चाहिए। कम से कम साड़ी तो अपने सिर पर रखनी ही चाहिए जब तक उसे बहुत ज्यादा मजबूरी ना आ जाए। आधुनिक युग है, साड़ी हर किसी से नहीं पहनी जाती। यह तो बात की बात है, जो गांव में परंपरा है मैं उसी की बात कर रही हूँ, आप इसे अन्यथा मत लीजिएगा। तो जब नई नवेली दुल्हन ने इस डर से कि कहीं अगर मैंने घूंघट उठा लिया और गांव में किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो मेरे तो बड़ी बदनामी हो जाएगी, साथ ही साथ मेरे पति की भी बदनामी होगी, क्योंकि अपने बड़े बुजुर्गों के साथ दुल्हन जो है वह घूंघट उठाकर नहीं घूमा करती। अब वह बालक बार बार भाभी भाभी कहकर पुकारने लगा। वह उत्तर ना दे रही थी, तो यह देखकर वह बालक उसके पास आ गया और बोला, भाभी जरा अपना चेहरा तो दिखा दो। अब वह सोचने लगी, भाई यह बालक तो बड़ी जिद कर बैठा, इसीलिए उसने घूंघट जोर से पकड़ लिया और बैठ गई। उठा घूंघट उठाकर कि नाना देख ना ले, बड़ा शरारती बालक है। लेकिन वो तो बड़ा शरारती था। उस बालक ने जबरदस्ती अपनी भाभी का घूंघट उठाकर उसका चेहरा और वहां से भाग गया। थोड़ी ही देर में उसका पति भी स्नान करके आ गया। स्नान करके आया तो वो थोड़ा डर तो गई थी। उसने सारी बात अपने पति से बता दी। सुनो तो पति ने कहा, अरे तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी? तो लड़की बोली, वह तो इतने में ही भाग गया था। पति बोला, अच्छा चिंता मत करो, वृंदावन कोई बहुत बड़ा थोड़ी ही है। कभी किसी गली से खेलता हुआ मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। और तुम्हें भी जहां कहीं भी देखे मुझे जरूर बता देना। इस तरह से बात करने के बाद दोनों पति पत्नी घर चले गए। कुछ दिनों के बाद उसकी सास ने एक दिन अपने बेटे से कहा कि बेटा देख, तेरा तो विवाह हो गया, वह मायके से भी वापस आ गई, पर तुम दोनों तो अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए नहीं गए। कल ले जाकर बहू को दर्शन जरूर करा देना। अगले दिन दोनों पति पत्नी सुबह स्नान करके जल्दी से तैयार हो गए और पहुंच गए ठाकुर जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए। जाकर देखा तो मंदिर में बड़ी भारी भीड़ थी। तो वह लड़का अपनी पत्नी से कहने लगा कि देखो, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन कर लो, मैं भी अभी आ जाता हूँ। अब वह खड़ी तो अपने ठाकुर जी के मंदिर में थी, लेकिन झिझक से कि कहीं कोई बड़ा बुजुर्ग मुझे घूंघट उठाए ना देख ले, तो उसने घूंघट ही नहीं उठाया। कहीं कोई यह ना सोच ले कि देखो, नई बहू तो बिना घूंघट घूम रही है। इस तरह घूंघट करते करते उसे बहुत देर हो गई। ठाकुर जी के वह दर्शन भी नहीं कर पाई। जब बहुत देर तो पीछे से पति ने जाकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी तो तेरे सामने हैं, तू घूंघट नहीं उठा रही? अरे घूंघट नहीं खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी? चल जल्दी घूंघट उठा। और ठाकुर जी को देख नहीं दर्शन कर पाएगी तो पता नहीं फिर कब दर्शन हो। जब पत्नी ने सुना तो उसने झट अपना घूंघट ऊपर उठाया और क्या देखती है कि जैसे ही उसने बांके बिहारी जी की ओर देखा, यह तो बड़ा आश्चर्य हो गया। बांके बिहारी जी की जगह तो वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा जो उसे भाभी कहकर पुकार रहा था। बांके बिहारी जी की जगह पर बालक को देखकर वह तो बड़ी जोर से चिल्लाने लगी, अरे सुनिए, जल्दी आइए। पति पीछे से भागा भागा, पता नहीं क्या हो गया। लड़की बोली, अरे सुनिए, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भाग रहा था ना, मेरा घूंघट पलट कर भागा, तो यह बालक तो मुझे आज यही मिल गया। पति ने सुना तो सोचा कि चलो आज अच्छा अवसर है, आज यहीं पर उससे हिसाब किताब बराबर करता हूँ और एक हड्डी पसली तो उसकी मैं जरूर तोड़ूंगा। पति ने सुना तो कहा, अच्छा कहाँ है बताओ।
अभी उसे देखता हूँ। तब तो पत्नी ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, यह रहा, आपके सामने ही तो है। अब उसके पति ने जो देखा तो अवाक रह गया, मुंह से कोई बोल ही नहीं फूटे, स्थिर रह गया, जड़ हो गया। काफी देर के बाद जब उसे होश आया तो अपनी पत्नी से बोला, अरे देवी, तुम तो धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में तो अच्छा भाव ठाकुर जी के प्रति है, और मैं यहाँ इतने वर्षों से वृंदावन में ही हूँ, आज तक तो मुझे कभी उनके दर्शन ही नहीं हुए। तेरी भक्ति तो इतनी सच्ची है कि तुझे साक्षात बिहारी जी के दर्शन हो गए। अब पत्नी की समझ में सारी बात आ गई कि कैसे उनके ठाकुर जी उसके देवर बनकर, क्योंकि उसने देवर का ही भाव उनके प्रति समर्पित किया था, तो वह कैसे उनके देवर बनकर कान्हा जी उनके सामने आकर उन्हें दर्शन दे गए और उसे पता भी नहीं चला। तो यह होती है सच्ची भक्ति, जो जैसे रूप में अपने आराध्य देवी देवताओं को भजता है, वह उसी रूप में आकर कैसे न कैसे उसे दर्शन जरूर देकर जाते हैं। बस अपनी भक्ति सच्ची रखनी चाहिए अपने इष्ट देवी देवता पर, चाहे कान्हा जी हो या आपकी कोई भी देवी देवता हो, उन पर से आपका विश्वास कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना हो। बस अपने मन में विश्वास रखिए कि यह दुख के दिन भी एक दिन दूर हो जाएंगे। जीवन और मरण या तो बहुत कड़वी सच्चाई है जो हर किसी के जीवन में आती है। सभी की मृत्यु होनी है, सभी का जीवन भी होना है। तो बस इन दोनों पर हमारा बस नहीं चलता, बाकी सब कुछ तो भगवान की लीला है ही है। बाकी कुछ तो हमारी भक्ति और हमारे भावों पर भी निर्भर करता है कि हमारे भाव कितने सच्चे हैं। यह थी आज की कहानी। बोलिए बाके बिहारी की जय, ठाकुर महाराज की जय। दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ही आवश्यकता है। धन्यवाद दोस्तों।